जो रसखान ने तो आंखों की आसक्ति से भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन सूरदास ने तो अंधा होने के बाद आंख विहीन, वो भी जन्मांध सूरदास जी के जीवन में आता है। सूरदास कोई और नहीं, बोले साक्षात उद्धव जी सूरदास बने। ऐसी बातें आती, श्रापी हो गई थी। उद्धव जी जब भगवत दर्शन के लिए निकुंज में प्रवेश करने लग जाते हैं, तो निकुंज में प्रवेश करते समय भगवती राधा रानी के साथ ठाकुर जी आज अपनी निकुंज की लीला कर रहे हैं, कुछ विचार लीला कर रहे हैं। तो ललिता वहां पहरेदारी कर रही है, द्वारपाल बन करके। उद्धव जी आए, ललिता ने रोका। ललिता ने कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, नित्य निकुंज में सघन कुंज वन में प्रिया जी और प्रियतम है, आप मत जाइए। उद्धव ने ललिता जी को भाव नहीं दिया। जब भीतर प्रवेश करते हैं तो ललिता जी को बड़ा क्रोध आ गया, जाओ तुम हमारी बात मानते नहीं हो, तुमको मृत्यु लोक में जाकर के जिन आंखों, मेरी अवहेलना करके जिन आंखों से प्रिया प्रीतम को देखने की चाह लेकर भीतर प्रवेश कर रहे हो, बोले तुमको मेरी अवज्ञा करने के कारण मृत्यु लोक में अंधा पैदा होकर जीवन चर्या करना होगा। भक्तमान कहती हैं कि वही उद्धव ललिता के श्राप के कारण अंधे सूरदास के रूप में इस कलिकाल में भगवान के भक्त बने। देखो महाराज, ये कलिकाल बड़ा महाघोर तम से आप्त है। इस तमोगुणी संसार में चित्त की प्रवृत्ति को भगवान तक पहुंचाने का एक ही सूत्र है, वो हमारी भाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारी चाह भगवान से जुड़ जाए और कुछ भी नहीं। और भगवान उद्धव के अवतार होने के बाद सूरदास जन्मांध के रूप में पैदा हुए। इसी कली में आज से लेकर 1535 सन में सूरदास का जन्म हुआ है। एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। दिल्ली के सभी सही ग्राम जहाँ जन्मेजय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हैं, परीक्षित के पुत्र, जिन्होंने अपने पिता के मरने के बाद सर्प शस्त्र किया है, सब सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया है, उस गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ है। जब ये पैदा हुए, पैदा होते ही माता पिता को इनका पैदा होने की खुशी कम हुई और अंधे पैदा होने का दुख ज्यादा है। संसार ऐसा है, रूप है आप में, गुण है आप में, बल है आप में, संसार तुम्हारा वेलकम करेगा, तुम्हें सराहेगा, तुम्हारी प्रशंसा भी करेगा, तुम्हें भूरी भूरी तुम्हारा साथ भी देगा। लेकिन तुम में कोई कुरूपता हो, तुम में कोई दुर्गुण हो, तुम्हारी कोई कमी हो, फिर तुम्हें उलाहना देने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं माता, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। सूरदास जी को इसी दौर से गुजरना पड़ा। सब गुजरते हैं यहाँ, भक्त को सबसे ज्यादा अपहेलना झेलनी पड़ती है और अच्छे व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा तिरस्कार झेलना पड़ता है। इसीलिए कभी अच्छा काम करो तो अपने मन में कोई हीन भाव मत लाओ। यदि अच्छा करने के बाद भी आपकी निंदा होने लगे तो समझना आपकी धैर्य की परीक्षा ईश्वर इस भाव से ले रहे हैं। आपकी बुराई हो जाना आपके भीतर की पापों का मोचन है। इसीलिए कोई आपको भला बुरा कहें, अच्छा कर्म करने के बाद प्रशंसा न करें तो भी इस बात को संतोष देना। प्रत्येक के जीवन में, अच्छे व्यक्ति के जीवन में हर कोई तिरस्कार करता हुआ, जब कोई अच्छा व्यक्ति पैदा हुआ है ना, और जीवन रहते तक सबने उसको तिरस्कार किया, सबने उसको दुत्कार किया, सबने उसकी कमियां, उसको अपमान किया। सूरदास क्या, मीरा क्या, नरसिंह मेहता क्या, रैदास क्या, कबीर क्या, किसको किसकी जीवन रहते रहते अच्छे व्यक्ति की कीमत कोई संसार ने समझी नहीं। सत्य बात तो ये है। लेकिन जब चला जाता है उसके बाद बायोग्राफी रूप में बड़े अच्छे से कहकर फूल जला करके उसके पुष्पांजलि देते हैं। ये संसार है, ये संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। और इसी दौर से गुजरकर आपको अपने सुख संभालना है, अपनी प्रवृत्ति भगवान तक पहुंचानी है और कुछ नहीं मारा, क्योंकि स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ सब यहाँ कहते हैं कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ में। ये स्वार्थ से ही संसार जुड़ा हुआ है। माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, यदि स्वार्थ न हो तो कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, मन किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन स्वार्थ है, इसीलिए पूर्व पश्चिम जुड़े हुए हैं। एक घर में पति पत्नी के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लेकिन स्वार्थ है हमारा, जीवन भर रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। जिसकी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते उसकी सुननी पड़ती। स्वार्थ रहेगा तब संसार रहेगा, लेकिन खुद गर्जी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जब सूरदास पैदा हुए तो उनको बड़े जन्म लेते ही उनको पता भी नहीं तिरस्कार क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है। लेकिन बालक जब प्रकट होता है तो खुशियां बनती है, उत्सव बनता है, भक्ति प्रकट हुआ। लेकिन आंख विहीन प्रकट होने के कारण माँ बाप को खुशी नहीं हुई, बहुत खुशी नहीं हुई।
उनकी उपेक्षा होने लगी, असहाय हो गए, माँ बाप ने ठीक से देखभाल नहीं करी। लेकिन जब 6 वर्ष के थे ना, सूरदास जी ने जब 6 वर्ष के हुए, एक धनवान व्यक्ति ने सूरदास जी के पिताजी को, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण पुरोहित का कर्म करते थे सूरदास जी के पिताजी, यजमान ने 2 मोहरे दान में दे दी। पिता बड़े प्रसन्न हो गए। हमारी प्रसन्नता इतनी है, कोई कुछ देता है तो प्रसन्न होते हैं, कोई कुछ देता है तो हम उसकी खंडन करने लग जाते हैं, वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। हमारे अच्छे और बुरे की परिभाषा हम अपने अनुकूलता के हिसाब से करते हैं। विवेक नहीं, स्वार्थ परक। हमारी परिभाषा ही अपनी स्वार्थ परक, अपनी मन मर्जी से भगवान की परिभाषा, अपनी मन मर्जी से भक्ति की परिभाषा, अपनी मन मर्जी से अच्छा और बुरे की परिभाषा। हमारा अच्छा बुरा हमेशा अच्छा बुरा रहता नहीं, हमारा स्वार्थ निकल गया तो बुरे से बुरा हमारा अच्छा हो जाता है, अच्छे से अच्छा हमारा बुरा हो जाता है। ये परिणति इस दुनिया की रही है। सूरदास के पिताजी को किसी ने 2 मोहरें सोने की स्वर्ण मोहरें दे दी। बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो गए। वो दोनों मोहरों को दिखाकर अपने घर में आए, घर में आकर के अपनी पत्नी को दिखाने लगे और अड़ोस पड़ोस को दिखाने लगे। होता है ऐसा ही है ना, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। बोले हम जो अपनी अच्छाई प्रदर्शन, आजकल दान भी प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन करते। हाँ, मेरा नाम आ गया मेरी दान, दूसरे का नाम आ गया मेरे, दिखाने के लिए, है ना। बड़ी बड़ी चीजें दिखाने से उसमें प्रतिष्ठा बचाने के लिए, झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए करते हैं। अब जब सूरदास को दिखाया लेकिन देख नहीं सकते थे, मन में भाव आया सूरदास जी को, पिताजी को। बोले मेरे घर में 2 मोहरें आई हैं, बड़ी प्रसन्नता आई है, मैं बहुत सारा सामान लाऊंगा, खूब 2-4 महीने बड़े आनंद से बीत जाएंगे। इतना कह करके सूरदास जी के पिताजी ने उन 2 मोहरों को एक कपड़े में लपेट करके ताक में रख दिया। लेकिन कोई चीज मिल जाए तो बहुत खुश मत होना, बहुत खुश मत होना। उसकी स्थिति क्या होगी कोई पता नहीं, और मिली हुई चीज तुम पचा पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अपनी खुशी की चाबी अपने भीतर रखना। कोई मिले चाहे तो भी खुश होना, कुछ न मिले, कुछ खो भी जाए तो भी अपनी खुशी को कम करने मत देना। क्योंकि खुशी, प्रसन्नता किसी वस्तु का विषय नहीं बन सकता। खुश रहना तुम्हारा स्वभाव है, खुश रहने के लिए जिंदगी है। तो कोई वस्तु मिलने पर खुश हो जाए तो हम पराधीन सुख को ले रहे हैं। वो सूरदास जी के पिताजी उस मोहरों को प्राप्त करके खूब अनेक प्रकार के जल मन में आए, अनेक योजनाएं मन में सोचने लगे। बोले अब तो मेरे घर में 5 महीने का भोजन आ जाएगा। सूरदास जी के पिताजी ने उस स्वर्ण के मोहरों को कपड़े में लपेट करके एक तक में, ताक में रख दिया। लेकिन संयोग, यदि कुछ वस्तु प्राप्त करके बहुत उछल जाते हो तो सावधान, प्लीज माइंड इट, भगवान उस वस्तु को तुमसे अलग भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्माद में, आवेश में कभी भी दर्प को अनुभव मत कीजिएगा। चूहे आए, चूहे ने जो मोहरें कपड़े से लपेट कर रखी थी उस चूह को घर की छत में एक बिल में रख दिया। घटना ऐसी होती। ज्यों ही बिल में वो मोहरे रख दिए, सुबह उठे, उठते ही सबसे पहले सूरदास के पिताजी मिली हुई मोहरों को देखा करते। आज मोहरों को झांकने के लिए गए तो मोहर थे ही नहीं, वो कपड़ा था ही नहीं, कहाँ गया। मन में बड़ा ही चिंता होने लगी, दुखी हो गया सारा परिवार। सब लोग छाती पीट पीट कर रोने लगे और उलाहना देने लगे सूरदास। यदि मेरा बेटा अंधा नहीं होता, सूरदास जैसा नहीं होता, वो ढूंढ के लाता, लेकिन क्या करूं, संधे बेटे को प्राप्त कर। दुनिया तुम्हें उलाहना देने का कोई भी चूक नहीं करता महाराज। तुम एक गलती भर कर लो, उस गलती को पहाड़ बनाकर देने में कोई कभी नहीं सोचा। समाज ऐसा है ना, तुम एक अच्छा करोगे ना, उस अच्छाई का बड़ी कंजूसी से प्रशंसा करेंगे ये लोग। जो चीज खराब तुमसे हुई है उसका बड़ी ही व्याख्या लंबी चौड़ी, ये समाज की परंपरा रही है। अब तो सूरदास जी के पिताजी ने कहा मेरा बेटा अंधा नहीं होता तो ढूंढ के लाता, तो मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, वो भी अब सूरदास ने सुन लिया। अब सूरदास जी ने देखा मेरा परिवार, मेरे पिता, मेरी माता एक मोहरों के वियोग में दुखी हो रहे हैं। सूरदास जी पिताजी के पास गए, आप इतना क्यों रोते हो, भगवान है ना, मोहर थोड़ी किसी का मंगल करते हैं, भगवान का भजन करो। इतना कह दिया। विषयी व्यक्ति को खोने खोई हुई चीज का वर्णन करोगे तो विषयी व्यक्ति और भी क्रुद्ध हो जाएगा। किसी के घर में कोई दुख है,
आप कहोगे भगवान ने जो किया ठीक किया, फिर करेगा क्या? आप तो सिर फोड़ेगा, विषय यही करेगा ना। पहले से ही सूरदास के ऊपर कुपित थे वो, अब उनके मोहरे में गायब हो गई, मानो ऐसा हो गया जले में नमक छिड़क गया महाराज। अब तो सूरदास को इतनी भली बुरी सुनाई। सूरदास जी के पिताजी ने बोले, जिस दिन से तूने मेरे घर में जन्म लिया है, मेरे घर में अमंगल ही अमंगल हुआ है, बुरा ही बुरा हुआ है। तुमने मुझे अच्छा क्या दिया? आज मेरे मोहरे गायब हो गए, तुम उसमें हंसी मना रहे, तुम कहते तेरा मंगल हो जाएगा। अब तेरा पेट कौन पालेगा? तुम मुझे खिलाओगे कमा करके? कम से कम 2 मोहरे आई थी, तेरी आंखें होती, ऐसा बेटा आंख दे के पैदा होता, मुझे खुशी होती। तुम्हें तो मैंने कमा कर खिलाना पड़ा। इतनी बातें हो। सूरदास जी ने कहा, मैं यदि तुम्हारी मोहरों को बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? मुझे क्या दोगे? पहली शर्त है, यदि आंख नहीं है मेरे पास, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहरों की जगह बता दूंगा, क्या तुम मुझे घर से जाने दोगे? मुझे घर से? हाँ, ये संसार संपत्ति को ही देखता है। तुम्हें चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं। टटोल के देखना जरा, कोई नहीं। तुमसे चाहने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। सारा संसार तुमसे चाहता है, तुम्हें कोई चाहता नहीं। जिस दिन पता चलेगा कि तुम्हारे पास बैठने से उसको भी रोग आ जाएगा, तो तुम्हारे अपने सब छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। ये घटना घटती है। वैशाली क्यों नगर वधु आम्रपाली, जिसकी आप देखते हो, आम्रपाली के साथ ये घटना घटी है। आम्रपाली इतनी सुंदर थी, नगर वधु कहते व्यभिचारिणी स्त्री को नगर वधु। इतनी सुंदर, उसको देखने के लिए, उपहार देने के लिए लाइन लगी रहती थी महाराज। लाइन कई दिन तक प्रतीक्षा करते थे उस वैशाली आम्रपाली के लिए। लेकिन आम्रपाली को देखने के लिए जितने भी युवान आते थे, बगल से बुद्ध गुजरे। बुद्ध ने उस आम्रपाली को देखा भी नहीं। आम्रपाली सबका उपहार लेती है, उपहार लेकर इधर रखती है। सब लोग अपना प्रणय का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आम्रपाली ने अपने रूप के मद में किसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं। लेकिन बुद्ध को देखा, अलौकिक आभा मंडल का। बुद्ध को देखते आम्रपाली का चित्त सहज आकर्षित हो गया। दूर से कहा, युवान तुम इधर आओ। बुद्ध ने कहा, अभी नहीं आऊंगा, जब तुम्हें जरूरत होगी तब आऊंगा। चल पड़े अपने रास्ते में, बुद्ध वहां से निकल पड़े। लेकिन आम्रपाली का चित्त उस प्रसन्नता से आकर्षित हो गया। कई वर्ष बीत गए, कुछ वर्ष तक जब तक सुंदरता बनी रही तब तक उसको उपहार मिलते रहे, उसको इर्द गिर्द लोग भी आते जाते रहे। लेकिन ज्यों ही शरीर ढल गया, कई लोग जब उसके शरीर का भोग कर दिए तो उसके शरीर में कुष्ठ हो गया। ज्यों ही कुष्ठ की खबर सभी जीवों को मिली, जो मनुष्यों को मिली, जो उसके पास आते थे, सब लोगों ने उसके आसपास आना ही बंद कर दिया। शरीर सड़ने लगा, गलन होने लगी। अब उसको 1 लोटा जल देने वाला भी कोई आसपास, जिसके देखने के लिए पंक्तियों में प्रतीक्षा करते थे, उस वैशाली के समीप जाने के लिए कोई राजी नहीं। ये समाज है, ये संसार है। इन प्रकार अपने घुटने से बड़ी अशक्त होकर जल लेती है, पानी पीती है। आज प्यास लग गई, आधी रात में, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मुझे जल देगा? पीड़ा से बहुत करा रही है, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज, खोलने की हिम्मत नहीं। इनके इन प्रकार अपने शरीर को घसीटते हुए दरवाजे पर गई, खोला, कुंडी जो ही खोली तो सामने बड़ा ही दिव्य पुरुष। आम्रपाली रुदन करते हुए कहा, तुम कौन? बुद्ध ने कहा, मैं वही तो हूँ जिसको तुम बुलाना चाह रही थी, जिसको तुमने कहा था आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा था जब कोई नहीं आएगा उस समय मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कौन? बोले, मैं बुद्ध। स्मृति रही नहीं, विषय भोग करते करते स्मृति भी बूढ़ी हो चुकी थी। बुद्ध ने वह दर्शन, वह घटना याद दिलाई। रोने लगी वैशाली, अब क्या करने आए हो? अब मेरे पास क्या है? मैं सुंदर थी तब, मेरा सुंदर था, मेरा स्वभाव स्वरूप को देखने के लिए दुनिया आती थी, उससे तुम मुझे छोड़ के गई। तुम आए ही क्यों यहाँ इतने सुंदर बन करके? तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी जब कोई तुम्हारे पास नहीं होगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लो मैं आज आ गया। तुम्हें क्या चाहिए? जल? तुम मुझे जल दूर से देना, छू कर मत देना। लेकिन बुद्ध ने नहीं माना। बुद्ध ने ज्यों ही कुष्ठ से गले हुए शरीर पर हाथ रख दिया, वह आम्रपाली पुनः सुंदर युवती बन गई। महाराज सुंदर युवती बन गई बुद्ध के हाथ रखते ही, और वह भगवान बुद्ध की पहली लक्ष्मी बन करके आजीवन पर्यंत ध्यान के मार्ग में चली गई।
ये परंपरा है। समाज छोड़ देगा, अशक्त हो जाओगे तो दुनिया सब तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। कितना ही नजदीक का क्यों न हो, रूप में, गुण में, बल में और भाव में तुम्हारा साथ देता है। जिस दिन तुम अशक्त होते हो, निर्बल होते हो, अभाव में जीने लग जाते हो, कोई दुर्गुण होते हैं तो सब तुमसे अपने संबंध का विच्छेद करते हैं। ये समाज ऐसा है। इसीलिए बल रहते रहते, शक्ति रहते रहते, चेतना रहते रहते, गुण स्वभाव स्वरूप रहते रहते अपनी संवेदना उससे जोड़ो, अपने जीवन को सफल करो। अन्यथा एक दिन अशक्त हो जाओगे, तुम्हारा अपना जिसको तुमने कोख में पाला है वो अभी तुम्हें बहुत कुछ सुना के जाएगा। सुना रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया ना, वो माँ बाप अपनी घरवाली को लेकर दूर रह रहे हैं। माँ बाप के पास पानी देने वाला भी नहीं है, फोन करने को फुर्सत नहीं है। दुनिया भर की बातें करते हैं, माँ बाप को फोन करने का फुर्सत किसी को नहीं है, क्योंकि हमारी गलती के कारण। चेत जाओ, अब उनको जितना देना है दो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मन भगवान को। जितनी फुर्सत का समय है ईश्वर की आराधना में लगाओ। सूरदास ने कहा तुम क्या दोगे मुझे, घर से जाने दोगे? हाँ, सूरदास के पिताजी ने कहा हाँ तुम चले जाओ, लेकिन हमें मोहरे बता दो। ये समाज, तुम चले जाओ, तुम बता दो हमारे मोहरे कहाँ हैं। और सूरदास उद्धव के अवतार हैं, वो जानते थे आंख बाहर की निधि भीतर की थी। उन्होंने बता दिया जाओ, जो मोहरे तुम मांग रहे हो, बोले तुम मेरी शर्त स्वीकार करते हो तो तुम ये मोहरे ऊपर ताक पर छत में है। अंधे सूरदास ने जो ही मोहरों की बात बता दी, उसके पिताजी गए, सच में एक बिल है, बिल में उसी कपड़े से लिपटे हुए 2 सोने के मोहरे। अब तो बोले इतना त्रिकाल के मेरा बेटा है, आंख न होते ही सब कुछ जानता है, अब मोह आ गया। उन मोहरों को पा करके सूरदास जी से कहने लगे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसा तो कोई नहीं है, हैं? आंख नहीं है तो क्या हुआ? बोले तुम सब जानते। देखो ये संसार की परिस्थिति है, चमत्कार दुनिया सब नमस्कार करते हैं। यहाँ अच्छा हुई है तो कमा के लाता है, जो खर्च करता है उसको अच्छा बोलने नहीं आ रहा है। जो कमा कर बोले ही अनफेयर में वो मीडियम से कुछ कमाना है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कुछ देने वाला बहुत अच्छा है हमारी नजर में, लेकिन कुछ लेने वाला, कुछ बे करने वाला वो अच्छा नहीं है। अब तो अच्छा लगने लगा क्योंकि देने लगा ना। सूरदास ने कहा अब तुम लोग मुझे रोकोगे तो खबरदार, बोले जो मोहरें तुमको मिली हैं ये मोहरें फिर गायब हो जाएंगी। हाँ? पहली शर्त थी कि मुझे जाने दोगे, मुझे जाने दो, शर्त को मानना है। सूरदास ने जब कहा कि तुम्हारी मोहरें अब खत्म हो जाएंगी, यहाँ से फिर खो जाएंगी, माता पिता ने कहा भैया जाओ, तुम जाओ, मोहरें जानी चाहिए नहीं। माता पिता ने सूरदास को जाने दिया। सूरदास अपने घर से सही गांव से चल दिए। गांव से चलते चलते उसी गांव से 4 कोस की दूर पर एक गांव था। उस गांव में तालाब के तट पर एक पीपल के वृक्ष में जाकर के बैठ गए। सायंकाल उसी गांव का एक ब्राह्मण जमींदार अपनी गाय को खोजते खोजते वहां पहुंचा। 2 गाय उसमें से गाय के समूह में से कहीं खो गई थी। मेरी 10 गाय थी, 10 गाय में से इतनी गाय खो गई, मुझे मेरी गाय का पता बताने वाला कौन? सूरदास अंधा उसी पीपल के पेड़ में बैठा हुआ था। सूरदास ने कहा मैं बता दूंगा। जमींदार कहता है तुम मेरी गाय का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें 2 गाय दे दूंगा, मेरी गाय का पता बता दो। सूरदास ने कहा मुझे कोई गाय नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें गाय का पता बता देता हूँ। सूरदास जी ने आंख से अंधा होने के बाद भी जहां गाय थी उन गाय का पता बता दिया। जमींदार उन गायों को लेकर आया, सूरदास के लिए 2 गाय देने का प्रस्ताव, परंतु सूरदास ने उन गायों को स्वीकार नहीं किया। भगवान का भक्त कभी संसार की वस्तु की आशा करता नहीं था। भगवान का भक्त केवल अपनी कर्तव्य बुद्धि से दूसरे को सुख पहुंचाना जानता है। दूसरे को अपना सुख नहीं, दूसरे को सुख, यही तो सुख नंद यशोदा है। नंद यशोदा कौन है? नंद यशोदा का मतलब आनंद है नंदा। नंद गोकुल की गली में घूम घूम कर गाय पालने वाला कोई गंवारा ग्वाल नहीं है, वो होगा संकेत रूप में। लेकिन हमारी प्रकृति का नंद, जो हमारे भीतर के आनंद, कृष्ण का पिता नंद कौन है? जो दूसरे को सुख देता है, सो नंद। कृष्ण को प्रकट, कृष्ण को लाड़ कौन लड़ा सकता है? बोले जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को सुख देता है, अपने सुख के लिए जानवर। एक सुअर भी अपने और अपनों को पीछा करते करते एक नाली से कचरा बीन बीन कर अपना भी पेट भर लेता है और अपने बच्चों का भी सुअरियां पेट भर देती है। अपने और अपने बच्चों का लालन पालन करना है, भक्ति नहीं है। प्लीज माइंड इट।
यदि बच्चों का अपना लालन पालन करना भक्ति होता तो सुअरियां सबसे बड़ी भक्ति होती, मुझे ऐसा लगता है। हम तो एक बार में 1-2 बच्चों का पेट भरते हैं, सुअरियां एक बार में 8 बच्चों का पेट भरती है ना, एक बार में। हमसे बड़ी भक्ति वो होना चाहिए। भक्ति वो नहीं, भक्ति क्या है बोले अपने आप को भोग, अपने आप को दूसरे सुख के लिए उपस्थित कर देना, ये भक्त का गुण है, भक्त का लक्षण है। सूरदास ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, यही भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी लक्षण ये। नंद की बात कर रहे हैं ना, नंद कौन, जो आनंद देता है। यशोदा कौन, जो मिले हुए सुख का यश दूसरे को देता है। यशम ददाति इति सा यशोदा। ये गोकुल भी यही है। गोकुल कौन बोले, इंद्रियों का समूह, हृदय, ये गोकुल है। वहां ये वृत्तियां रहती हैं तो कृष्ण हृदय से प्रकट होते हैं। कृष्ण कहां से प्रकट होते हैं, हृदय से। गोकुल, गोकुले इति गोकुल। मथुरा क्या है बोले, शरीर, मधुराति इति मथुरा। संसार के विषय प्रपंच जहां शहद से भी मीठे लगे वो क्या है, मथुरा। यानी शरीर से पुरुषार्थ करने से, देव की त्याग करके कर्म करने से, सत्संग वसुदेव की तरह करने से कृष्ण प्रकट तो होते हैं, लेकिन इस मथुरा का राजा अहंकार कंस बना रहता है, तो भगवान वहां से हट करके गोकुल में हृदय में चले जाते। हृदय में कहां सुख देते हैं बोले, नंद और यशोदा को। जो दूसरे को सुख देता है उसी को कृष्ण का अनुभव आता है, जो दूसरे को यश देता है उसी को कृष्ण का प्यार नजर आता है। ये कृष्ण की बात है। भक्त नंद को भी अपने भीतर रखता है, यशोदा को भी अपने भीतर रखता है, और प्रत्येक पद्धति को गोपी बनाता है। सूरदास ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और इतना जब जमींदार से कहा, जमींदार बड़ा प्रसन्न हो गया, महाराज इतना बड़ा त्यागी, आंख का अंधा, मेरी गाय का पता बता दिया, इसको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, बाप ने छोड़ दिया तो क्या है। ईश्वर सब संविधान लिखते हैं, जो दूसरे के लिए जीता है उसके लिए प्रकृति जीती है, उसके लिए भगवान जीते हैं। इस विश्वास को कमजोर मत होने देना। कोई किसी को कुछ नहीं देता, देने वाला कौन है, भगवान। सबके लिए सब कुछ वो देता है। हमें पता भी नहीं, पैदा हुए थे, हमें खाना कैसे है, पचाना कैसे, ये भी नहीं पता, लेकिन उस ईश्वर ने माँ के छाती पर दूध है, उसको पता भी नहीं मेरी माँ क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता। भूख लगती है तो क्रंदन कर देता है, लेकिन माँ के रूप में ईश्वर ने वहां सब तैयार किया। क्या उसको पता है किसी संचेतना का, नहीं। इसीलिए भरोसा करो उस पर, करो भरोसा। भरोसे से भक्ति बड़ी होती है, और बिना भरोसे की भक्ति पंगु होती है, लगड़ी होती है। उस भक्ति से कभी ईश्वर अनुभूति होती नहीं, ईश्वर की कृपा अनुभूति होती नहीं। और दुनिया भरोसा करने लायक है भी नहीं। दुनिया व्यवहार करो, दुनिया में कुछ गिव एंड टेक करो, कुछ दो कुछ लो, भरोसा ईश्वर पर करो। संसार में बिना भरोसे का दो, और जितना मिलता है वो लो। आशा से कम मिले तो भी लो, उतना ही तुम्हें मिलना है, लेकिन जितना तुम दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा वो दो, बाकी भरोसा ईश्वर पर। ये 3 सूत्र यदि आपने अपने व्यवहार में, जीवन में अपना लिया ना, फिर तुमसे भगवान दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं। जमींदार ने प्रसन्न हो गए, बोले इसको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, इतना सिद्ध महापुरुष है। उसने तुरंत घर गया, घर जा करके एक सेवक सूरदास को तैयार कर दिया, एक सेवा में रख दिया, कुटिया बना दी वहीं पर, पीपल के पेड़ के नीचे सूरदास की कुटिया बन गई। भोजन बनाने के लिए, सेवा करने के लिए सेवक दिया महाराज। अब तो सूरदास मन की आंखों से भगवान का पद गाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सूरदास घर से दूर हो गए, लेकिन उनके भीतर की उस विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण जो सद्गुण है, उससे उनकी ख्याति बढ़ गई, चर्चा चलने लगी। जब चर्चा चलती है, सम्मान मिलता है ना, व्यक्ति भटकता भी है। सम्मान में स्वाद आने लग जाए तो फिर साधना कम हो जाती है, साधना कम हो जाती है। जब तुम सम्मान का फल तुम चखने लग जाते हो तो फिर साधना तुमसे कर्तव्य खत्म हो जाता है, छूट जाता है। ये अहंकार के बड़े सूक्ष्म रूप हैं। कभी कभी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अहंकार में चला जाता है, पता नहीं चलता पता। इसीलिए साधु को, साधक को अपनी प्रशंसा से कोसों दूर रहना चाहिए, कोसों दूर। अपनी प्रशंसा सुनो भी ना, प्रयास करो अपनी प्रशंसा भी ना सुने। साधक को अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, अन्यथा अपनी प्रशंसा सुनने का चाव पैदा हो गया ना, जितना तब है खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया। अब सूरदास का प्रशंसा होने लगी, मान प्रतिष्ठा होने लगा, और मान प्रतिष्ठा जब बढ़ जाती है तो जीव अपने लक्ष्य को भूल जाता है। प्रायः मान प्रतिष्ठा के भवाटनी में, जंगल में जब फंस जाता है ना, जीव अपने लक्ष्य को भूल गया महाराज। सूरदास के साथ जब खूब मान होने लगी, खूब प्रतिष्ठा होने लगी,
मान प्रतिष्ठा होने लगी तो अब सूरदास सोचने लगे मेरा भजन छूट जाएगा, यहाँ मैं बैठा रहूंगा तो मठाधीश बन जाऊंगा, महामंडलेश्वर बन जाऊंगा, लोग आएंगे रहेंगे रुकेंगे, उनकी देखभाल करते करते उनसे जय जय पाते पाते मेरी जय जय हो जाएगी। इसीलिए उस कुटिया को छोड़ दिए सूरदास ने। मान प्रतिष्ठा जो हो रही थी उसको भूल गए, केवल शरीर में जितना भी वहां जमींदार ने दिया था सब वही का वही छोड़ दिया। शरीर में एक कोपीन एक लंगोटी धारण करके वहां चल पड़े। कहाँ गए? बोले वृंदावन। वृंदावन में नहीं, विश्राम घाट में विश्राम करने लगे। फिर वहां से भी चल पड़े रुनकता गांव के निकट यमुना तट पर एक स्थान है जिसका नाम है गौ घाट। सूरदास जी गौ घाट में विराजमान होने लगे। वहां वृंदावन की भूमि का स्पर्श करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भीतर भीतर चिंतन करते हुए भगवत भक्ति से आकृष्ट होकर के भगवान का चिंतन करने लगे। लेकिन सूरदास की विलक्षण पदों को उनके गायन को सुनते सुनते सब लोग जीव भी उनके चरणों में आकर कई लोगों ने उनकी शरणागति ग्रहण कर ली, शिष्य ग्रहण हो गए। ये समाज सबको देखो स्वामी जी वही है जो त्याग करता है। अभी बंसल साहब कहते हैं ना सदगुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी कौन है? मैं तो स्वामी जी पतिदेव का भी तो नाम है। कोई स्त्री कहती है स्वामी जी आओ खाओ, कोई बोलता है? कोई नहीं कहता। अपने पतियों को कोई माता नहीं कहती स्वामी जी बैठो, स्वामी जी खाओ, स्वामी जी खाओ, कोई नहीं। आओ जी खाओ जी पियो जी बैठो जी, 3-4 बार ना हो तो आते नहीं हो, सुनते नहीं हो। है? स्वामी का अर्थ क्या है? जो त्याग करता है वो स्वामी हमारा। स्वामी वह है जो अपने सुख के घर की चाबी दूसरे को देता नहीं, उसे कहते हैं स्वामी। जो सब कुछ छोड़कर सबके प्रति निरीह है, जिसके सबके प्रति निरालंब रहता है, उसका स्वामी। इसलिए सूरदास जी को सब लोग वहां स्वामी जी कहकर संबोधन करने लगे। जिन दिनों सूर जी गौ घाट में विश्राम करने लगे उस समय भक्ति का स्वर्णिम काल माना जाता था। श्रीमन वल्लभाचार्य जी अपनी भक्ति की व्याख्याओं से, ब्रह्मसूत्रों से और सुबोधनी भगवान की चिंतनीय लीलाओं कथाओं से जीव के घट घट पर भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ रहे थे। वल्लभाचार्य का वह समय महाराज सर्वत्र फैल गई। वल्लभाचार्य के कान में भी चली गई ये बात। सूर आए हैं सूरदास, जन्मांध हैं, लेकिन भगवान के सुंदर पद गाते हैं, बहुत सुंदर पद गाते हैं। वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। वल्लभाचार्य जी अपने सेवकों के साथ जब ब्रज आ रहे थे, उसी गौघाट में वल्लभाचार्य जी ने अपनी स्थान क्षेत्र बनाया। गौघाट में जब वल्लभाचार्य जी आए, एक सेवक ने सूरदास जी की प्रशंसा करी। कहा महाप्रभु यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं, आंखें नहीं है लेकिन दिव्य दृष्टि है उनकी, भगवान की सभी लीलाओं का अनुनय विनय कर सकते हैं वो। इतना जब सुना, वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को निमंत्रण दिया, बुलाया और सेवक गया सूरदास जी के पास। सूरदास जी के पास जाकर कहा सूरदास जी आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। सादर से सूरदास जी को महाप्रभु के सामने बुलाया। सूरदास जी भी अपने अनेक अनुयायियों के साथ, अनुचरों के साथ वल्लभाचार्य जी के पाद पद्म में प्रणाम किया है, दंडवत किया है, साष्टांग प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके महाप्रभु के चरणों में विनती करने लगे। अब तो महाप्रभु कहे सूरदास मैंने सुना है आप पद बहुत अच्छा गाते हो, आपके भीतर भगवान के प्रति बहुत अच्छे भाव है, मुझे तुमसे पद सुनने की इच्छा है। सूरदास जी हाथ जोड़ करके अपनी विनयता का पद पहली बार वल्लभाचार्य के सामने गाते हैं। हरि हो सब पद